हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, मुझे पता है। और क्रिकेट के बारे में आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा। पर आज की जो न्यूज़ सुन रही हूँ मैं, मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। ऋषभ पंत, ये नाम आप सबने सुना होगा। इस समय मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं ऋषभ पंत। आईपीएल में लोगों की बिडिंग होती है, प्लेयर्स की बिडिंग होती है। जब ये मैं सुनती थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि कैसे इंसानों की बिडिंग कर दी जाती है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। पर ऋषभ पंत जो कि टीम इंडिया के प्लेयर हैं और बहुत अच्छे बैटर हैं, विकेट कीपर हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, अब वो इस आईपीएल में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। और उनको लखनऊ ने हाईएस्ट बिडिंग करके 27 करोड़ में खरीद लिया। पहले उन्होंने पिछली बार उन्होंने दिल्ली से खेला था और अब की बार वो लखनऊ से खेलेंगे। और उनकी ऑक्शन चल रहा था और जिस समय ऑक्शन हो रहा था मैंने न्यूज़ में देखा और लखनऊ ने हाईएस्ट बिडिंग करके 27 करोड़ में उनको खरीद लिया, तो उस समय तालियों से हॉल गूंज उठा। लखनऊ ने वाकई बहुत खतरनाक बिडिंग करी। लखनऊ से जो लोग बिडिंग में थे उस ग्रुप में उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो पहले से ही प्रिपेयर थे कि उनको ऋषभ पंत को लेना ही है। पिछली बार इन्होंने दिल्ली से खेला था और कप्तानी भी करी थी ऋषभ पंत ने। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें ऋषभ पंत खुद अपने बारे में बता रहे थे। ऋषभ पंत ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उत्तराखंड के हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी जिंदगी जी या पैसे उनके लिए बहुत कुछ थे, बहुत पैसा था। वो बड़ी हार्डशिप से यहाँ तक पहुँचे। उनके पिताजी उनसे कहते थे कि क्रिकेट के लिए कुछ भी करना पड़े वो करो, पर क्रिकेट नहीं छूटना चाहिए। तो उनके क्रिकेटर बनने के लिए पीछे उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ है। माँ ने उनको हर बात में सपोर्ट किया और पिता ने भी उनको सपोर्ट किया। जब वो छोटे से थे तब पहली बार वो अपने आसपास खेला करते थे तो पिता ने उनको 14,000 का बल्ला ला के दिया, बैट। तो माँ ने थोड़ा झगड़ा भी किया कि इतने पैसे क्यों खर्च किए, लेकिन क्योंकि उनका बच्चा क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड था तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए इतना खर्चा भी कर दिया। वो कभी कभी दिल्ली खेलने जाया करते थे, तो जब दिल्ली खेलने जाते थे तो माँ उनके साथ जाती थी और वो किसी के बहुत से रिश्तेदार थे उनके दिल्ली में, लेकिन वो कहीं रुकते नहीं थे क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहते थे। तो वो अक्सर से गुरुद्वारे में रुक जाते थे कभी कभी, या कोई गेमिंग स्टूडियो था उनका, वहाँ रुक जाया करते थे वो। और इस तरह से करके उन्होंने अपनी क्रिकेट की ट्रेनिंग करी है दिल्ली में। और इस तरह वो जब इन टीम इंडिया में सेलेक्ट हुए तो उनके पिता उनके बहुत खुश हुए और इस बात से वो बहुत सेटिस्फाइड हैं कि उनको इंडिया के लिए खेलते हुए उनके पिता ने एक बार देख लिया था। बाद में उनके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई और बड़ा सुनकर के मैं तो हिल गई अंदर से कि उन्होंने पिता के फ्यूनरल के दूसरे दिन ही मैच खेला। बहुत सोच विचार किया, सब जब काम हो गए तो उन्होंने घर वालों से भी बात करी, लेकिन उनकी माँ ने उनका सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, पिताजी का कहना था कि क्रिकेट नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में। और सबने उनसे कहा कि नहीं, तुम जाओ खेलो, और उन्होंने जाकर के क्रिकेट खेला। 2 दिन हुए थे पिता की मृत्यु के। किसी बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात है, उसके जीवन का कैसा पल रहा होगा वो। लेकिन जब घर वालों का सपोर्ट होता है, माँ का सपोर्ट है, भाई बहनों का सपोर्ट होगा, फैमिली का सपोर्ट होगा, तो वो इतना बड़ा काम भी कर पाए। लेकिन उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। ये सब कठिनाइयाँ तो कोई बात नहीं, आपने सब सुना होगा कि उनका ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ 30 दिसंबर को। जो वो एसयूवी चला रहे थे और वो दिल्ली से वापस घर जा रहे थे और वो जाया करते थे, वैसे भी जाते थे पहले भी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक उनको लगा कि उनके आंखों के सामने कुछ आ गया, कार के सामने कुछ आ गया और कार बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि कितने मीटर तक कार उनकी घिसटती चली गई, कार बिल्कुल पूरी तरह क्रैश्ड हो चुकी थी। और कैसे वो उसमें से बचे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगा किसी ने उनको हाथों में लेकर के बाहर निकाल दिया। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उनकी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका एम्पूटेशन करना पड़ेगा, यानी आपका पैर तक काटना पड़ सकता है। लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और वो बराबर ठीक होने के लिए विलिंग रहा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा और उसने कभी एक बार भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दी कि नहीं, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा नहीं किया, वो बहुत पॉजिटिव रहा। कहते हैं ना
चाकू रखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। अगर जग भी किसी का बैरी हो जाए तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते अगर ईश्वर साथ है तो भगवान का साथ और माँ का आशीर्वाद, ये दोनों उनके पास था। और ये दोनों कितनी बड़ी चीज़ें हैं बच्चों, आप लोग भी शायद इसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे अब तक। डॉक्टर ने कह दिया था कि तुमको कम से कम 2 साल 3 साल लगेंगे रिकवर होने में। उनके पैर की इतनी बुरी हालत थी, लेकिन इसने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, ताकत से ये बराबर मेहनत करता रहा, एक्सरसाइज करता रहा। रिकवरी इनकी बहुत फास्ट हुई और 14 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो गए। इतने ठीक हो गए कि ये मैच खेलने चल पड़े। लोगों ने डांटा, मना किया, लेकिन फिर भी ये मैच खेलने उतर गए। तो इतनी जल्दी रिकवरी हुई। डॉक्टर ने कहा कि तुमने जो है वो तुमने 2 मिरेकल करे हैं, तीसरा मिरेकल भी तुम कर सकते हो। मिरेकल क्या? पहला मिरेकल कि इतने बड़े एक्सीडेंट से तुम जिंदा वापस आ गए, ये पहला मिरेकल। दूसरा मिरेकल, जब इनका पैर टूटा था तो इनका पैर बिल्कुल ऐसे उल्टा हो गया था, डिफरेंट डायरेक्शन में। इन्होंने अपने पैर को पकड़ करके घुटने से 90 डिग्री सीधा कर दिया था। उस समय जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, किसी की मदद लेके इन्होंने अपने पैर को सीधा कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो शायद तुम्हारा पैर काटना पड़ जाता। तो उस समय कैसी इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चली, या उस भगवान की कोई इनका इशारा था जो इन्होंने ऐसा कर पाई है? सब तो नहीं कर सकते, दर्द में ऐसी हालत होती कि किसका ध्यान होगा इस तरह से करने का। तो ये दूसरा मिरेकल था। और तीसरा मिरेकल था कि इतने बड़े ऑपरेशन में जब इनके सारे लिगामेंट टूट चुके थे, छोटी मोटी चोट में तो आजकल लिगामेंट के ऑपरेशन हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी इनको लिगामेंट का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। इन्होंने, डॉक्टर ने कहा, और इन्होंने पूरी मेहनत करी, पूरी एक्सरसाइज करी और अपने पैर का पूरा ध्यान रखा और इनका कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और इनका पैर ठीक हो गया। तो ये इनकी ज़िंदगी के 3 मिरेकल थे। और ये मिरेकल ही है, एक लगभग एक दूसरा जन्म था इनका कि वो इस समय इतने ठीक ठाक हो गए। और 15 अगस्त को ये मैदान में उतर गए और इन्होंने क्रिकेट मैच खेल लिया। लोगों ने डांटा भी, तो वो पूछा गया तो इन्होंने बोला कि मैं डांट खा लूँगा, लेकिन मैं इतने दिनों से मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो मुझे क्रिकेट खेलना था, मैं बस देखने गया था कि मैं खेल पाता हूँ कि नहीं। और अपने इंटरव्यू में भी वो बड़े खुश मिजाज, ऑप्टिमिस्टिक लड़का है। वो बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि जैसे कहीं कोई घमंड, कोई गर्व, कोई ईगो नहीं थी। बड़े आसानी से, साधारण शब्दों में आराम से वो बात करता है। इंडिया के लोगों को भी धन्यवाद दिया उन्होंने कि मैं भारत के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। और वाकई ये लोगों की दुआएं होती हैं कि लोग ठीक हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन से ऐसे मौत के मुंह से निकल करके बाहर आ जाते हैं। और लड़का बहुत ही मस्तीखोर, फुल एनर्जी वाला, पूरा ऑप्टिमिस्टिक। इसकी कहानी सुन करके मुझे लगा भी लड़का, कोई भी लड़की ही कुछ कर सकते हैं। कोई भी जिंदगी में परेशानियां आती ही हैं बच्चों, किसी की भी लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। हमें अपनी उस हर्डल वाली लाइफ को किसी तरह से हिम्मत रखते हुए, अपने परिवार की मदद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से और लोगों की दुआओं से, भगवान के साथ से आप उस हर्डल्स को क्रॉस कर सकते हैं और आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन विल पावर आपको अपनी स्ट्रांग रखनी होगी। परेशानियां आती हैं, हार होती है, फेल्योर्स होते हैं, पर उस फेल्योर से हम हार जाएं और बैठ जाएं, वो ठीक नहीं है। आपको हारना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। सबकी परिस्थितियां, सबका जीवन, सबके लोग अलग होते हैं, सबकी डेस्टिनी अलग होती है, लेकिन एक चीज़ सबके लिए सच है कि हम अगर हिम्मत रखें तो बहुत बड़े से बड़े हर्डल भी क्रॉस कर सकते हैं। ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें, बड़ों की बात मानें और मेहनत करें। कोई परेशानी आ जाए तो उसे अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और बड़ों के आशीर्वाद के साथ पार करें। बहुत ही इमोशनल और इंस्पिरेशनल व्यक्ति हैं ये ऋषभ पंत, इनसे कुछ हमें सीखना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में।